नमस्कार दोस्तों, पाठशाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए 4.6 का जो क्वेश्चन का बनाने का तरीका है वो 4.5 से मैच करता है, ठीक है। देखिए 4.5 में जो क्वेश्चन दिया जाता है वो बड़ा ही आसान तरीके से दिया जाता है कि ये क्वेश्चन है, अब आप इसका ए इन्वर्स निकालिए और सॉल्व करिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो क्वेश्चन है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर x + 2y = 2, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन है ना, दो वेरिएबल का। तो आप इससे क्या सीखते हैं, क्या अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई x और y के जगह पर कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिनको मल्टीप्लाई और जोड़ने के बाद 2 आ जाता है। हो सकता है कि x के जगह पर 0 होगा या y के जगह पर 1, और आप कैलकुलेट करिए, देखिए आ जाएगा 2, है ना। लेकिन हम लोग को नहीं पता है कि x और y का वैल्यू क्या है, ठीक है। हमने पहले भी आपको बताया था कि 1 से लेकर के 6 तक क्या करना है, हम लोग को एग्जामिन करना है कि क्या नीचे दिया हुआ जितना भी इक्वेशन है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी, देखिए कंसिस्टेंसी मतलब हम लोग क्या जानते हैं रियल लाइफ में कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, यानी कि लगातार यूनिफॉर्म वे में, है ना, एक चाल में होते जा रहा है। लेकिन डिटर्मिनेंट में इसको क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी को? एक्सरसाइज 4.6 का आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। पहले आते हैं कंसिस्टेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी डिटर्मिनेंट में क्या कहते हैं कि अगर कभी भी ए डिटर्मिनेंट हो गया या बी सी, कोई भी जो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, उसका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अगर वो 0 से ऊपर या 0 से कम, मतलब सिंपल भाषा में 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी नंबर रहे तो समझ लीजिए कि वो डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंसी है, ठीक है। यानी कि जैसे मैं एग्जांपल ले लीजिए 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब कि ये डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब कोई डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल था बात, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे ये 0 के बराबर आ गया तो इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। ओके, तो हमने 1 से लेकर के 6 तक सॉल्व किया था और आपने देखा होगा वहां पर कि कौन सा कंसिस्टेंट है, ठीक है, चेक किया होगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में जो कि हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना है, इसमें क्या करना है, देखिए कंसिस्टेंसी तो जरूरी है चेक करना। क्यों चेक करते हैं? ताकि हम लोग पता लगा सके कि आगे हम लोग क्वेश्चन बना पाएंगे या नहीं, ठीक है। नहीं समझे बात को? देखिए आगे कैसे, ध्यान से सुनिए। कंसिस्टेंट अगर डिटर्मिनेंट होता है तो क्या होता है कि उसका ए इन्वर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। कहते ना है कि ए इन्वर्स इज एग्जिस्ट, यानी कि ए इन्वर्स उसका हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कि काम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? इसीलिए जरूरी होता है पहचानना कि ये फंक्शन, ये आपका डिटर्मिनेंट जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ओके, और ये भी ध्यान में रखिए कि कंसिस्टेंट अगर जब होता है तो वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा होता है, नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है। हमने पहले भी बताया था कि कभी भी कंसिस्टेंट अगर हो जाता है तो वो नॉन सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। ये सब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है ना, तो इसीलिए ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से बनाते हैं। 7 में क्या करना है, कुछ नया चीज़ है क्या? देखिए यहाँ तो वैसे बनाना तो है ही, साथ में एडिशनल क्या है कि अगर जिसका ए इन्वर्स निकल रहा है उसको तो निकालना है ही, और साथ में यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x और y का वैल्यू निकालना है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकलेगा सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है 5x + 2y = 4, देख रहे हैं ना यहाँ पर है।
और 7x + 3y = 5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है। कैसे बनाएंगे, शुरुआत कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यानी कि मैट्रिक्स मेथड से आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन को किस किस माध्यम से सॉल्व करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा था ना क्लास 10th में, याद करिए। अब यहाँ मैट्रिक्स में भी बोला जा रहा है कि उसके मदद से आप x और y का वैल्यू निकालिए। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है कि भाई इनको अगर क्लास 10th के हिसाब से देखा जाए तो तुरंत निकल जाएगा फटाक से, है ना। और दोस्तों ध्यान से सुनिए, अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है तो आप एक रफ में भी मतलब कि x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिएगा सेम टू सेम आएगा। इससे क्या कर सकते हैं आप, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अपना आंसर को चेक कर सकते हैं कि हमने मैट्रिक्स मेथड से बनाया तो x और y का वैल्यू आ रहा है उतना, और एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाया तो उतना सेम टू सेम वैल्यू आ रहा है। आगे समझ में, ये मेन चीज़। चलिए इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये क्या है, सिस्टम है एक लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन देखिए ये क्या है, फॉर्मूला है, इसी के मदद से निकलता है। ठीक है, ax = b, समझ रहे हैं, ax = b। ये ax b क्या है पहले भी बताए थे, इसमें भी बताएंगे। देखिए a का जो वैल्यू है, यानी कि ये क्या है, x का कोएफिशिएंट, कोई एक नंबर, a का जो वैल्यू है वो कहाँ से निकलता है, उसको आपको खोजना है। यहाँ पर देखिए नंबर कौन है, 5 है, 7 है, 2 है, 3 है। ठीक है, इसी में से निकलेगा। ये x y क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। तो वेरिएबल के आगे कोएफिशिएंट में कोई नंबर होता है। ठीक है, रियल नंबर होता है, समझ रहे हैं ना, ये नंबर, ये भी नंबर। तो a का यहाँ से वैल्यू निकलेगा। ठीक है, मैट्रिक्स याद रखिए, हम लोग मैट्रिक्स मेथड से बनाने वाले हैं। तो ये x और ये y, इसके नीचे x का जो कोएफिशिएंट है कौन है, 5 है और 7 है, उस खाने में आपको रख देना है 5 और 7। y का जो कोएफिशिएंट है 2 है, 3 है, आराम से रख दिए। ठीक है, चलिए a का तो हल्का हुआ काम। x का वैल्यू, ये x का वैल्यू वही रखेंगे जो हमारे पास वेरिएबल दिया गया है। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो वेरिएबल हमारे पास कौन कौन सा है, ये x है और ये y है ना, x और y। तो ऐसे कॉलम में उसको सजा देंगे। ठीक है, x और y, और b का वैल्यू यानी कि इज इक्वल टू के उस तरफ, इज इक्वल टू के उस तरफ कौन सा है, 4 और 5 है। और ये भी याद रखिए दोस्तों कि ऐसा भी क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है कि 4 - a है, 5 - b है, या जो भी है। ठीक है, तब फिर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इज इक्वल टू के उस तरफ जो भी रहेगा यहाँ पर आपके b के जगह पर वो लिखा जाएगा। अगर 4 - a रहता तो यहाँ पर लिखा जाता। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन दिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है ना, तो ये आपका सज गया। अब बताइए ये 4.5 के जैसा सवाल है कि नहीं, बन सकता है कि नहीं। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, उसी पर हमने अब यहाँ पर क्या करना है आपको, अब सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये जो दिया गया डिटर्मिनेंट वो कंसिस्टेंट है या नहीं। ठीक है, यानी कि उसका a इनवर्स निकाला जा सकता है या नहीं। ठीक है, पहले ये चेक करना है। क्यों हम लोग a इनवर्स निकालते हैं बताएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको देखते हैं a डिटर्मिनेंट निकाल करके। a डिटर्मिनेंट हम लोग क्यों निकालते हैं, क्योंकि हम लोग जैसा कि जानते हैं कि a इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a, जानते हैं ना। तो इसीलिए पहले a डिटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर उसके बाद एडजॉइंट a। तो a डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा इसका, 5 3 जा 15 माइनस 7 2 जा 14। तो देखिए ये आपका 1 हो गया। अब 1 जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है। ठीक है,
तो हमने क्या बताया था कि अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो लिख दीजिए देयरफॉर A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना। और फिर इसके बाद देयरफॉर ये भी लिखिए कि इसका A इनवर्स निकाला जा सकता है। ठीक है, यानी कि इज एग्जिस्ट, ये हो सकता है। समझ में आ रहा है ना, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब क्या करना है यहाँ से, अब हम लोग जो है लिख देंगे कि इसका ये जो दिया हुआ था ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या करना है, इसके बाद यानी कि ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स। चलिए हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट तो निकल गया है, अब एडजॉइंट ए निकालना जरूरी है। तो याद दिला दें हम आपको एडजॉइंट ए कैसे निकलता है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एडजॉइंट ए जो है, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास है 2 × 2 का, तो वो निकालना बड़ा ही आसान होता है। परेशानी कहाँ होता है, जब आपके पास 3 × 3 दिया जाए या 4 × 4, यानी कि बड़ा मैट्रिक्स अगर रहेगा जिसके अंदर ज़्यादा एलिमेंट रहता है, वहाँ परेशानी होता है। ठीक है, हमने आपको 4.5 में भी बताया है। 4.5 से पहले चले जाइए, कहाँ पर जाइएगा, पेज नंबर 127 में। तो ये तो 2 × 2 टाइप का है ना, देखिए 2 × 2 टाइप का है ना, 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो इसका जो एडजॉइंट है वो बड़ा ही आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलता है कि अगर यहाँ पर जो भी है हमारे पास, ठीक है, क्या है ये एलिमेंट है, तो इधर का A11 और ये A22 ये दोनों इंटरचेंज करता है। लिखा हुआ ना, देखिए ये दोनों क्या करेगा, इंटरचेंज करेगा, यानी कि A22 इधर चला जाएगा, A11 इधर चला जाएगा। आ गया। और इन दोनों में क्या होता है, साइन चेंज होता है। अगर आपने 4.4 अच्छे से पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइन क्यों चेंज होता है, क्योंकि इसके आगे एक -1 आ जाता है। ठीक है, देखिए वो भी देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके कारण वैसे हम बता चुके हैं दोस्तों, ये तो बड़ा ही आसान है। प्रॉब्लम होता है 3 × 3 में। चलिए इनका निकाल देते हैं एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ए एकदम प्रॉपर वे में निकालिएगा। पहले लिखिए कि A11 A12 A यहां पर हो जाएगा 22 A21। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि ये चीज़ यहां पर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा ऐसा A21 A11 और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, -A12 और -A22। ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, तो ए का जो वैल्यू है, ध्यान से सुनिए, एडजॉइंट को हमने छुपा दिया। ए का जो वैल्यू है वो 5273 है। तो 5 जो है वो कहाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे यहाँ पर, और 3 आ जाएंगे यहाँ पर। तो 3 और 5 लिख दें पहले, एकदम आराम से देखिए, 3 और 5 हो गया। ठीक है, ये तो हो गया ना दोस्तों। अब ये 2 और 7 है तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ना, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, तो 2 और 7, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए। तो ये है आपका एडजॉइंट ए। निकल गया, निकल गया ना, यही आपका एडजॉइंट है। देखिए ऐसे निकला। ओके, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल ही गया है, एडजॉइंट ए का भी निकल गया, तो क्यों ना जल्दी से ए इनवर्स भी निकाल दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ए इनवर्स निकालने से क्या फ़ायदा होगा, पता चलेगा। पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, समझिए। तो चलिए ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स कहता है कि 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए होता है। ठीक है, अब यहां पर जो ए डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 1 है। ठीक है, ये हमने अभी तुरंत निकाला है। कितना है, 3 - 2 -7 5। ओके, हो गया इसका काम। तो 1 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका ए इनवर्स रेडी हो गया।
ठीक है। अब क्या करेंगे, ठीक है हमने तो निकाल लिया, लेकिन हमें यहाँ ए इनवर्स निकालने से मतलब नहीं था। देखिए क्या हो रहा है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि ताला का जो चाबी है, देखें ना फिल्म, पहले इधर से एक चाबी लेता है, फिर इधर से एक चाबी लेता है, इधर से चाबी लेता है, तो वही चीज़ है। जैसा कि याद करिए हमने आपको बताया भी था कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, समझ रहे हैं ना बात को, ए एक्स इज इक्वल टू बी होता है। तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखिएगा, यहाँ पर देखिए लिखना होगा कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो हमारा ये क्या है, ये क्या है, याद करिए एक्स और वाई है ना, नहीं समझे, देखिए एक्स क्या है, एक्स और वाई, तो यही निकालना है, ठीक है ना, यही निकालना है एक्स और वाई का वैल्यू। तो जिसको निकालना है उसको इधर लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, और जब ए को उधर भेजेंगे तो ए एकदम मस्त था, तो उधर जाएगा तो 1/a हो जाएगा, 1/a का मतलब ए इनवर्स, ठीक है ना। अब देखिए सोचिए जरा कि हमारे पास ए इनवर्स का वैल्यू है, जो कि हम लोग बहुत मेहनत करके निकाले थे, अभी निकाले थे ना, इसीलिए इतना मेहनत करके निकाले थे दोस्तों। और बी का भी वैल्यू हम लोग शुरुआती में भी निकाल चुके थे, है ना। तो अब वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो x के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, x और y, यही तो था वैल्यू, देखिए था ना। और फिर इसके बाद a इनवर्स का वैल्यू ये रहा सामने, इसको भी लिख दीजिए, 3 - 2 - 7 5, और b का वैल्यू भी है मेरे पास 4 और 5 है, ठीक है। ओके, हो गया आसान। अब आप सोच रहे होंगे कि मैट्रिक्स मेथड से क्यों बना रहे हैं भाई, ये तो और पेचीदा है, एलिमिनेशन मेथड से या जो क्लास 10 पढ़े थे वो तो सबसे आसान था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 3 क्या है, यहाँ पर आगे जाकर के क्वेश्चन 3 इक्वेशन वाला भी मिलेगा, देखिए यहाँ पर है ना 3 क्वेश्चन, तो थोड़ा परेशानी होता है, इसलिए तो पढ़ने जा रहा है। देखिए अब क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 रो है 2 कॉलम है, 2 × 2 का है, इसमें क्या है 2 रो है 1 कॉलम है, यानी कि रो इंटू कॉलम होता है ना, 2 रो है 1 कॉलम है, ठीक है। और आपको पता ही होगा कि ये 2 कट जाता है, तो इससे हम लोग क्या आइडेंटिफाइड कर पाते हैं, क्या पहचानते हैं कि भाई आने वाले टाइम में जो मैट्रिक्स हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, 2 × 1 का, ठीक है, 2 × 1 का, यानी कि 2 × 1 कैसा था, ऐसा बनेगा। तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि हाँ ऐसा बनेगा आगे जा करके। तो ये आपका एक्स वाई हो गया। आप चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 × 4 = 12। ओके, अब ये चीज़ इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, -10, बीच में होता है प्लस, पता ही होगा आपको जोड़ने के बाद, तो ये माइनस आकर के बढ़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब ये -7 4 कितना होता है, -28, फिर इस 5 5 जाए, यानी कि बीच में क्या है, प्लस है, 5 5 = 25। ओके, हो गया, निकल गया वैल्यू। इसमें से घटाई 2 हो जाएगा, इस तरफ माइनस ज़्यादा है तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो 2 है और y का वैल्यू -3 है, ठीक है। पता है ना कि जो पोजीशन पर रहता है, जैसे यहाँ पर क्या है A11 है, ठीक है, तो उसके जगह पर मान लीजिए A11 नहीं भी रहता, तो ऐसे भी देखने से क्या लग रहा है कि इस पोजीशन पर उधर क्या है भाई, 2 है, तो x का जो वैल्यू है 2 हो जाएगा। आपने पहले भी पढ़ा है मैट्रिक्स में ऐसा, y का जो वैल्यू है वो कितना है, -3, ऐसे निकलता है वैल्यू। ये था आपका सॉल्यूशन, सॉल्व जो करना था हम लोग को, ठीक है। उम्मीद है ये 7 नंबर समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसको बनाएंगे थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, ठीक है। 8 क्या है, 2x - y = -2, 3x + 4y = 3। क्या करना है, बस जैसे बनाए थे वैसे ही बना देना है, कि लिखना है ऐसे, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज ax। ये बहुत मेन फार्मूला है दोस्तों, इसको ज़्यादा टारगेट करके रखिएगा।
अब यहाँ से आपको ए एक्स बी का वैल्यू फटाक से निकाल लेना है। तो पता है ना क्या लिखना है यहाँ पर, x हमारा यहाँ पर है, y b उसके नीचे खाने में रख दीजिए। तो 2 और 3 यहाँ पर ये 1 इधर है छुपा हुआ है, -1 4, ठीक है। अब x का बारी, यहाँ पर क्या कितना वेरिएबल है, x और y है मात्र, तो x और y रख दीजिए। ये x अलग है, ये एक्स वाई अलग है, याद रखिएगा। ये कैपिटल X है, ठीक है ना। इनका वैल्यू निकालना होता है। अब ये b का वैल्यू -2 3 हो गया, ओके। तो अब यहां से हम लोगों को क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट पहले निकालना है। क्यों निकालना है, ताकि पता कर सके कि ये डिटर्मिनेंट कंसिस्टेंट है क्या। 2 4 जा 8, माइनस तो होता ही है, एक और माइनस आकर प्लस कर दिया 3, ओके। दोनों को ऐड करिए 11 हो जाएगा। और 11 पता है आपको कि 0 के बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब कि ये जो ए हमारे पास है मैट्रिक्स, वो क्या है, नॉन सिंगुलर है, ठीक है। तो जब नॉन सिंगुलर है तो इससे हम लोग को ये भी पता चल गया कि इसका ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे तभी ना हम लोग एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए पहले अब क्या करते हैं, हमने डिटर्मिनेंट तो निकाल लिया, अब बारी है एडजॉइंट ए का, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है ए इनवर्स के लिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए तो बहुत ही आसान है दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया है। क्या करना है, बस ये 2 इधर चला जाएगा, 4 इधर चला जाएगा, तो 4 इधर भेजिए, 2 इधर भेजिए। ये -1 अब बन जाएगा +1, ये 3 अब बन जाएगा -3, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकल गया। ए इनवर्स के लिए अब ये रेडी है। तो क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। तो ए डिटर्मिनेंट 11 है ना, 1/11, और एडजॉइंट ए है कितना, 4 1 -3 2। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों ना इनमें मल्टीप्लाई कर दे, 4/11 हो जाएगा, 1/11 हो जाएगा, -3/11। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, अभी आपको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये मल्टीप्लाई कर दिए तो आगे जाकर के ये बहुत ही पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में बहुत समय लगेगा, एलसीएम निकालना होगा, लोचा होगा। तो अभी कोई छेड़छाड़ मत करिए, ऐसे ही रखिए, ठीक है, क्योंकि आगे इसका अच्छा सॉल्यूशन आपको दिखेगा। तो हमने ए इनवर्स निकाल लिया। अब बारी है क्या चीज का, सिंपल सा, ax = b, यानी कि हमें x का वैल्यू निकालना है। इसको उधर भेजिए, ए इनवर्स b हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या है पता है ना, x और y स्मॉल y। ए इनवर्स का वैल्यू 1/11, चलिए 4 1 -3 2, ओके। b का वैल्यू -2 और 3, ठीक है। तो इसीलिए हमने नहीं किया था कि अगर यहाँ पर कर देते तो फिर ये गाड़ी कौन से चलो, अगर 4/11 हो जाता तो इसको मल्टीप्लाई करते तो गड़बड़ा जाता, ठीक है। तो हम इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि भाई तुम हो ही नहीं। अब ये आराम से मल्टीप्लाई करिए, चलिए जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8, -8 है ना, ओके। होगा ना 1 × 3 तो +3, -3 माइनस, तो माइनस प्लस, 3 2 जा 6, ओके। इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, तो बीच में प्लस ही होने वाला है। 2 3 जा 6, ये सब तो आप कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए कितना आसान हो गया। तो इनको आप आराम से जोड़ घटाव कर दीजिए। कितना हो जाएगा घटाने के बाद, -6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ये -6 होगा, नहीं दोस्तों 5 हो जाएगा, सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, तो हो गया ना, माइनस बड़ा था, जीत गया। तो कितना आया, ये अभी आया नहीं है, इसका भी उपचार करना बाकी है। x
इसको अंदर घुसाइए और मल्टीप्लाई करिए, तो ये आपका हो जाएगा -5/11 और ये हो जाएगा आपका 12/11। तो क्या कोई कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो x के स्थान पर क्या है? -5/11, y के जगह पर 12/11। वैल्यू हो गया कंप्लीट। समझ गए? आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। 4x - 3y = 3, 3x - 5y = 7। ठीक है, पहले क्या करना है हम लोग को? स्टेटमेंट लिखना है। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन ax = b। ठीक है, चलिए क्या किया जाता है? पहले ax b का वैल्यू निकालना होगा। a का वैल्यू जैसे निकालिए 4 और 3 है, ऐसे समझ रहे ना? हमने बताया भी था क्वेश्चन नंबर 7 में भी कैसे, इसलिए सबसे पहले जो बनाते हैं ना शुरू में उसको देखा कीजिए, फिर आगे तो सब आसान लगता है। अब यहाँ पर देखिए -3 - 5। ओके, अब हमारा x का जो वैल्यू है यहाँ पर x और y है मात्र। ठीक है ना? तो x और y लिख दीजिए और b का जो वैल्यू है वो 3 और 7। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है? सबसे पहले a डिटर्मिनेंट निकालिए। 4 5 4 यानी कि माइनस है 20 हो जाएगा। देखिए माइनस तो होता है, एक और माइनस आकर प्लस कर दिया। 3 3 जा 9। अब इन दोनों को जोड़ घटाव करिए तो माइनस साइन बड़ा है, 20 में से 9 घटेगा तो 11। ओके, अब ये -11 0 के बराबर तो नहीं होता है, तो इससे क्या पता चला कि हमारा जो ए मैट्रिक्स था वो क्या है? नॉन सिंगुलर। तो इसका हम लोग ए इनवर्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अगर 0 आ जाता हो तो हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल पाते। समझ गए? आप ही सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए कि 1/0 है। अब भाई 1/0 का मतलब 1/0 का मतलब डिफरेंट हो जाता है। क्या डिफरेंट हो जाता है? इन्फिनिटी कहते हैं 1/0 का मतलब। 0/1 का मतलब 0 होता है, तो उसका कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है। सिंपल सा बात है। अब इन्फिनिटी इंटू कुछ भी करिएगा तो इन्फिनिटी ही होगा, है ना? तो इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया गया ऐसा कि अगर 0 के बराबर नहीं है तो काम आगे जारी रखिए। चलिए एग्जिस्ट हो गया। अब क्या करना है इसके बाद? आप देखिए, हम लोग ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स के लिए ये तो रेडी है भाई। अब बाकी क्या है? एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए कैसे निकलता है? बहुत ही सिंपल है एडजॉइंट ए निकालना। बस ये -5 को उधर भेजिए। ठीक है, -5 को उधर चला गया, 4 इधर आ गया। ठीक है, अब जो है ये -3 ये बन जाएगा 3, ये -3 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज होता है इसमें, पता है ना? और ये पोजीशन चेंज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर से ए इनवर्स निकाल दीजिए। 1/a डिटर्मिनेंट होता ही है, पता होगा आपको। तो 1/-11 और ये एडजॉइंट ए। ओके, मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। अब क्या करना है हम लोग को? ax = b पर ये रख देना है। तो x = क्या हो जाएगा? ये उधर भेजिए, a इनवर्स हो जाएगा। तो x के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे? मैट्रिक्स x और y, यही तो था ना? और a इनवर्स अभी हम लोग तुरंत निकाले हैं। 1/-11, ठीक है, -5 3 -3 4, और ये b के जगह पर भी है मेरे पास वैल्यू, क्या है? 3 और 7। बस हो गया, आप निकाल 3 है। इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ठीक है,
इसमें और इसमें जल्दी से मल्टीप्लाई करिए। ये जो माइनस है आप ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 5 से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो -15 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये इसमें मल्टीप्लाई करिए 21 हो जाएगा, ये -9 और इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, 7 4 जा 28। ठीक है, क्या करना है, इसमें जोड़ घटाव करना है, सिंपल सा बात है। ओहो, ठीक है, अब इनमें आप घटाइए तो हो जाएगा 6, इनमें घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर साइन है बड़ा प्लस का, 28 में से 9 को घटाना है तो ये आपका हो जाएगा 19। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, x के जगह पर, अभी x की जगह पर मत निकालिए, अभी इसको पहले अंदर घुसाते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये आपका हो जाएगा -6/11 -19/11। ठीक है, x का वैल्यू आया -6/11 और y का वैल्यू -19/11। ठीक है, हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 10 पर आते जल्दी। टेन नंबर 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। ओके, कैसे करना है काम बता चुके हैं, तो लिख दीजिए, वही लिखना है, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज ax = b। ठीक है, चलिए पहला प्रियोरिटी क्या है, ए डिटर्मिनेंट निकालने का। क्यों निकाल रहे हैं, ए इनवर्स को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि x = a इनवर्स × b होता है इसीलिए। तो चलिए पहले क्या करते हैं, a का वैल्यू रहेगा तभी ना हम लोग निकालेंगे ये वैल्यू नहीं रहेगा तो कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो ये आपका 5 और 3 हो गया, यहाँ मजे से लिख दीजिए, ये 2 और 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर x का वैल्यू, ये कैपिटल X होगा, x और y, और b का जो वैल्यू आएगा 3 और 5। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, ए डिटर्मिनेंट निकालना है। 5 2 जा 10 -3 2 जा 6, कितना हो जाता है 4, और 4 जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन सिंगुलर है, a इज नॉन सिंगुलर। इसका मतलब कि a का हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं। समझ गए? ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, a इनवर्स को ध्यान में रखते हुए सोचिए, a इनवर्स का मतलब होता क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट a। तो हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया, अब एडजॉइंट a की बारी है। देखिए फोकस करिए, ये आपका ही 5 इधर 2 इधर, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -2 -3। ठीक है, एडजॉइंट a कंप्लीटेड। क्या करना है, आप a इनवर्स निकालिए फटाक से। तो 4 2 -2 -3 5। अब आप इसमें अभी मत करिए, आप सोच रहे होंगे कि अरे वाह सबसे अच्छा है, इसके अंदर डाल देते हैं तो हो जाएगा 2/4, कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, लेकिन ये तो नहीं ना कटेगा दोस्तों। तो अभी के लिए ध्यान रखिए, क्या करना है हम लोग को कि ax = b के हिसाब से हम लोग चलेंगे। x = a इनवर्स b, इनवर्स रेडी है, b भी रेडी है, x का वैल्यू निकाल दीजिए। x का ये xy हो जाएगा, इसका था ना वैल्यू, यही ना, a इनवर्स का वैल्यू 1/4 2 -3 -2 5। ठीक है, और b का वैल्यू 3 और 5, 3 और 5 है ना। ओके,
हो गया काम अब आसान। क्या करना है, 1/4 को मजे से साइड में रखिए, आराम करिए भाई, इसको मल्टीप्लाई करके आते हैं। 2 3 जा 6, ओके बीच में प्लस होता है लेकिन ये माइनस आके बाहर दिया तो माइनस हो जाएगा। 2 5 जा 10, ओके। अब इधर आइए, -3 × 3 -9 हो जाएगा। अब इसमें आइए, 5 5 जा 25 +25, काम आसान हो गया। कितना आसान है दोस्तों, ये सब तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, एक ही तरह का क्वेश्चन आ रहा है। अब ये आएगा तीसरा वाला क्वेश्चन। वहाँ परेशानी क्या होता है, एडजॉइंट ए निकालने में मेहनत बहुत लगता है, ठीक है। तो 6/4 माइनस, अरे ये क्या हो रहा है, पहले घटाना होगा ना दोस्तों, ये हम क्या कर रहे हैं, इसको घटाइए, -4 और इनमें आप घटाइए तो क्या हो जाएगा 16, ओके। ये 1/4 अभी जिंदा है ना, जिंदा, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये गाड़ी बार बार ऐसे कौन चला रहा है, लगता है कभी चलाया नहीं है गाड़ी। अब ऐसा है कि -4/4 16/4, अब इसको आप डिवाइड करिए तो x का जो वैल्यू है वो क्या है, -4/4, तो इसका मतलब 1, हम चाहते तो यहाँ पर भी काट देते लेकिन नहीं काटे। तो x का वैल्यू -1 आ गया और y का वैल्यू 16/4, यानी कि 4 6 जा 24 की 4 4 जा 16। ये गाड़ी वाला जो है ना हमको डिस्टर्ब कर रहा है बहुत। 4 4 या 16 हो गया, ठीक है। तो y का वैल्यू 4 हो गया, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 4, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 11 नंबर। देखिए 11 नंबर हम थोड़ा सा धीरे बनाएंगे, अगर आपको फास्ट देखना है तो उसी तरह से 12 13 14 भी है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। 11 में है 2x + y + z = 1, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन है x - 2y - z = 3/2। तीसरा इक्वेशन 3y - 5z = 9, ठीक है। कैसे शुरुआत करना रहता है क्वेश्चन को, लिखना होगा कि दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन एज, दिख रहा है सब चीज, एज ax = b, ठीक है। तो ax b का वैल्यू चलिए निकालते हैं इक्वेशन से। कैसे निकलेगा, देखिए x के आगे जितना भी नंबर है उसको आप ले लीजिए। तो देखिए यहाँ पर x तो है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि थर्ड नंबर वाले इक्वेशन में x है ही नहीं। तो जब x नहीं है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, वहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर नहीं रहेगा कोई भी, अगर y नहीं रहता y के आगे भी, तो उसको 0 लिखते, जो नहीं रहेगा उसके जगह पर 0 रहेगा। तो इधर आपका 2 हो गया, 1 हो गया, इधर नहीं है तो 0, तो 2 1 0। यहाँ से निकालिए y का, y है तो 1 हो गया, -2 हो गया, अरे यार 3 हो गया। देखिए यार ध्यान से दोस्तों, आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, जिससे हम अभी कंफ्यूज हो गए। यहाँ देखिए 1 -2 और y के आगे कोएफिशिएंट में 3, ठीक है। और z यहाँ पर 1 हो गया, -1 और इधर देखिए -5। चलिए a तो हो गया कंप्लीट, जो कि सबसे मेन था। x = अब आपको यहाँ से देखना है कि इस पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अंदर कितना वेरिएबल है, x y z है, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, तो कोई बात नहीं, जितना है उसको आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब x y z इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व है, बिल्कुल है। और b का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 3/2 9, 1 3/2 9, ओके। सब चीज़ दिख रहा है अच्छे से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, हमने पहले भी बताया ये सब चीज़। फिर से देखिए 2, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, ऐसे करते हैं, पहले डिटर्मिनेंट बनाते हैं, ठीक है।
ये कैंसिल, बचा कौन, ये पूरा का पूरा। तो -2 3 -1 -5। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या नाम है, 1 है तो पॉजिटिव है ना, तो आपको पता है ना कि यहाँ पर जो भी रहता है तो माइनस आ ही जाता है। अगर यहाँ पर माइनस रहता, सपोज डैट यहाँ पर माइनस रहता, तो एक और यहाँ पर माइनस आता ही आता, यानी कि इसको बना देता प्लस। ठीक है, समझ रहे हैं? तो लिख दीजिए वहाँ पर 1। तो ये कैंसिल, बचा कौन, टी शेप का। देखिए टी शेप का बन रहा है ना, तो 1 0 -1 -5। ठीक है, अब ये +1, इसका कैंसिल, ये इसका कैंसिल, 1 0 -2 3। ओके, अरेंज कर लिए इसको अच्छे से, 2 को साइड करिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, बहुत ही आसान है। तो -2 × -5 कितना हो जाएगा, 10, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब देखिए माइनस तो होता है, एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, 1 × 3 या 3 × 1 जो भी बोलिए। ओके, अब ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई करिए, ये आपका हो जाएगा -5। ठीक है, और ये 0 × कुछ भी करिएगा तो 0 ही हो जाएगा, आगे +0 लिखना है -0 लिखना है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लिखिएगा ही मत। अब आगे देखते हैं, +1 1 × 3 3, ये भी देखिए 0 हो जाएगा, तो आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर इनको जोड़ना होगा। तो ये आपका 13 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, ये आपका 3। क्लियर हो गया? इसको मल्टीप्लाई करिए, 26 हो जाएगा, +5 +3, सबको ऐड कर दीजिए। 26 + 5 31, 31 + 3 34। ठीक है, समझ में आया? तो ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पर 34 आया। क्या ये 0 के बराबर है? नहीं, ये 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ए इनवर्स इसका निकाला जा सकता है, कंसिस्टेंट है ये। देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? पहले तो ए डिटर्मिनेंट होना चाहिए, जो कि निकल गया है। दूसरा एडजॉइंट ए। दोस्तों, ये जो आपका एडजॉइंट ए है, यानी कि 3 × 3 टाइप का, ये बड़ा ही टाइम टेकन होता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा। तो क्या करेंगे कि इसमें हम लोग थोड़ा सा वक्त लेंगे, ठीक है ना। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे ना कि एक ही बार में लिख देंगे, फिर समझा देंगे। ओके, ए डिटर्मिनेंट निकालना है तो हमारे पास ये आपका ए का वैल्यू है, और ए डिटर्मिनेंट बोल रहे हैं, एडजॉइंट ए निकालना ना। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बड़ा ही पेचीदा काम है, यहीं पर ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि कैसे निकाला जाता है, 4.4 में भी। ठीक है, देखिए ये आपका 3 × 3 टाइप का डिटर्मिनेंट है। यहाँ से एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है? पहले माइनर निकाला जाता है, माइनर। ठीक है, फिर उसके बाद कोफैक्टर, यानी कि कह सकते हैं कि सबसे मेन चीज़ क्या है हमारा, ये है। ठीक है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले माइनर को निकाला जाता है। ठीक है, तो कैसे निकलता है माइनर? चलिए निकालते हैं। तो जो हमारे पास पहले था उसको यहाँ लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है, लिख लीजिए। ये रहा सामने, हम लिख लेते हैं देख करके। 2 1 0 1 -2 3 1 -1 -5। ठीक है, शुरुआत करते हैं m से। M11, ये पता है ना, M11 M12 M13 M21, ये सब पता है ना क्या होता है। और ये 11 क्यों होता है? यानी कि 11 इंडिकेट करता है कि पहला रो है और पहला कॉलम है। 1 2 क्या इंडिकेट करता है? पहला रो है, दूसरा कॉलम है। ठीक है, हमने पहले भी बताया ये सब चीज़। तो 1 1 कैसे निकलेगा? देखिए, ये है आपका A11 बोलिए, चाहे M11 बोलिए। ठीक है, तो M11 इसका, तो इसका जो है आपको ये कैंसिल करना है, ये कैंसिल करना है। बचा कौन? ये पूरा का पूरा। तो 2 नहीं लिखना है इसमें क्या करना है? 2 नहीं लिखना है, पूरा का पूरा निकालना होगा आपको।
ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा -2 -1 3 -5 हो गया, कैंसिल कैंसिल, यही ना बचा था, तो हम यहाँ पर लिख दिए मजे से। अब इसको आप सॉल्यूशन करिए, कैसे किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, माइनस माइनस प्लस 2 5 10, ओके। फिर बीच में माइनस तो होता ही है, एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, 3 1 जा 3, कितना आया 13 आया, ठीक है। ऐसे करके आप समझिए। अब यहाँ से A11 का वैल्यू निकालना बड़ा ही आसान है। क्या करना है, सबसे पहले अगर कोई फैक्टर निकालते हैं तो पहले -1 का आपको यहाँ पर वो चीज़ लिखना है जो यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1 और 1 है तो दोनों को जोड़ा जाता है, पहले ही बताए थे। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करके जो आपका आया है माइनर उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे आपका निकलता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर -1 का इसको जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा ना। तो -1 को आप अगर 2 बार मल्टीप्लाई करिएगा तो 1 हो जाएगा ना, 1 × 13, यानी कि 1 × 13 का मतलब कितना हो गया 13। ये चीज़ हम समझाने के लिए अभी किए, आगे जाके इतना नहीं समझाएंगे, ठीक है। ये चीज़ से समझ लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, अब क्या करना है, M12 निकालते हैं, यानी कि ये है आपका M12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, कौन बचेगा 1 0 -1 -5, 1 0 -1 -5 मल्टीप्लाई करिए, -5 हो गया। आगे मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है क्योंकि 0 है, 0 × कुछ भी करिएगा तो। अब आपको क्या करना है, A12 कैसे निकालेंगे, देखिए शॉर्टकट में ज़रा सोचिए कि -1 तो होगा ही होगा, ठीक है ना। और उसका पावर में अगर आप 1 + 2 करिएगा तो 3 हो जाएगा, ऐसे 1 + 2 करिएगा तो 3 हो जाएगा। तो अगर ऑड में रहे तो समझ लीजिए कि माइनस आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आपका -5, तो -1 आएगा ही आएगा, ठीक है। ऑड में है, ये इवन में था, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया ना 5। तो A12 का भी वैल्यू इस तरह से निकल गया। अब जो समय ले रहे हैं यहीं पर लेंगे, ठीक है ना। फिर अगले वाले क्वेश्चन में पहले लिख देंगे, फिर उसके बाद जल्दी जल्दी समझा देंगे, ठीक है। 1 3 में क्या होना चाहिए, यानी कि इसका ये हो जाएगा 1 0 -2 3, जल्दी से मल्टीप्लाई करिए, 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा ना दोस्तों। ये 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 और 3 को जब जोड़ते हैं तो कितना होता है 4 हुआ, तो इवन है ना 4। तो इसका मतलब इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। जैसे देखिए इसमें ऑड था ना ऑड, तो चेंजिंग आया क्या कि -5 अब बन गया 5। इसमें देखिए इवन था, तो 13 का देखिएगा इधर 13 ही आएगा, आया था कि नहीं, ओके। तो ये 3 है तो A13 भी 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको जोड़ने के बाद इवन आता है। अब आपको M21 निकालना है। M21 कौन है, ये है, यानी कि इसमें कौन होगा, इससे जो लगता है बॉर्डर ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन 1 1 3 -5, ठीक है। चलिए -5, फिर बीच में माइनस तो होगा ही, 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा -8। A21, तो दोनों को जब जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, और 3 ऑड नंबर है तो माइनस था ना 8, अब ये बन जाएगा, एक और माइनस आ गया इसके अंदर, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8, ठीक है, ओके। अब बारी है 21 के बाद 22 का, ठीक है। तो 22 कहाँ है, इधर है, तो -2 लिखना नहीं है, यानी कि इस तरह छुपा दीजिए। इसका कौन लगता है बॉर्डर, ये लगता है बॉर्डर और ये लगता है, ठीक है। देख रहे हैं ना प्लस बन रहा है, सुन। तो यहाँ 2 0 1 -5, 2 0 2 0 1 और -5, ठीक है। तो 5 2 जा 10, यानी कि -10 हो जाएगा, और 0 से कुछ मल्टीप्लाई करिए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, A22 का वैल्यू निकालिए। तो 2 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 4 आ जाता है, तो 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो -10 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा, समझ गए।
अब M23 की बारी। 23 इधर होता है तो ये ख़त्म हो जाएगा और इससे बॉर्डर कौन लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, समझ रहे हैं ना, ये तो यानी कि 2103 बच जाएगा। 2 कहाँ था जी इसका ना, ये था ऐसे सुन तो बचा कौन, ये 2103 निशाना लगाना पड़ता है, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया, 0 इंटू, ठीक है। अब A23 की बारी, धीरे धीरे करके निकल ही जाएगा, जो है मेहनत, यहीं पर मेहनत तो है। तो इसको जोड़िए, 5 हो जाएगा, ऑड नंबर है तो साइन में चेंजिंग आएगा, -6 हो जाएगा। M31 की बारी, बस मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कौन, ये पूरा 1 1 -2 -1 1 1 -2 -1। चलिए मल्टीप्लाई करिए, -1 हो जाएगा इधर, ठीक है। और देखिए माइनस तो होता है, एक और माइनस आकर प्लस कर दिया, 2 1 जा 2, तो ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो A31 का वैल्यू कितना आ गया, ये देखिए 31 को जब आप जोड़ते हैं तो 3 + 1 मतलब 4, तो इवन में आया, ठीक है ना, तो 1 ही रहेगा, समझ में आ रहा है। अब M32 की ओर चलिए, ये सुन खत्म हो गया, T बन गया है ना, 2 1, समझ रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, 2 1 आंख बंद करके, एक आंख बंद करके देखिए, 1 -1 कैसे कैसे हुआ था, हम भी कंफ्यूज हो गया। 32 है ना, ये है, ये यानी कि 2 1 ऐसे लिखाएगा, 2 1 लिखा गया, ठीक है। और ये बचा 1 -1, ठीक है। यहीं पर दोस्तों सब जगह एकदम बारीकी से बनाना होता है, ठीक है ना। बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन समय तो लेगा ये, और एग्जाम में जब भी पूछे ना ऐसा ही क्वेश्चन जल्दी पहले उसी को बनाया कीजिए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा लेता है ये क्वेश्चन। ये आपका -2 हो गया, ठीक है, -1 -3 हो गया। अब देखना यह है कि A32 का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 और 2 को जब जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, 5 एक ऑड नंबर है, तो -3 था, अब ये बन जाएगा 3। अब लास्ट है हमारा M33, ठीक है, M33। देखिए M33 में क्या करना है, ये है, ये ख़त्म, तो बस बहुत ही आसान है, 2 1 1 -2 2 1 1 -2, यही ना था। मल्टीप्लाई करिए, -4 -1 कितना आ गया, -5। 3 और 3 को ऐड करेंगे तो 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो ये -5 ही रहेगा, समझ में आ गया, ठीक है। इतना मेहनत करके हम लोग जो निकाले हैं, अब क्या करना है इसका, अब आपको एडजॉइंट ए लिख देना है। एडजॉइंट ए कैसा होता है पता है ना, एडजॉइंट ए ये आपका A11 होता है, A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 का, ध्यान से सुनिए, ये हमने जितना भी कोफैक्टर है वो हमने निकाल लिया है, इसका ट्रांसपोज, इसका क्या करना है, ए ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं पहले, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, ये A11 ध्यान से पहले क्या करना है आपको, A11 A12 के जगह पर लिखना है, A11 के जगह पर 13 है, A12 के जगह पर 5, A13 के जगह पर 3, तो ये तीनों को पहले हम आराम से पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो 13 5 3 13 5 3 लिख लिए। अब बारी है 21 का, तो 21 है 8, ओके 8 हो गया। अब यहाँ से कंटिन्यू कर लीजिए, 22 से -10 और -6, 22 के जगह पर -10 और -6, ये हो गया। अब लास्ट रो बचता है, उसमें 31 से शुरू होता है, 1 3 -5 1 3 -5। बार बार देखिएगा, बार बार मैच करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है लेकिन गड़बड़ हो जाता है।
याद रखिए 3x3 टाइप का है, क्या करना है उसमें ट्रांसपोज करना है, ठीक है। जो रो में है वो अब कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 13 5 3 रो में है तो इसको कॉलम में बना दीजिए। 8 -10 -6 1 3 -5, ये आपका फाइनल एडजॉइंट निकला, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, ए इनवर्स आराम से निकाल देंगे। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनांट इनटू एडजॉइंट ए। तो ए डिटर्मिनांट हम लोग शुरू में ही निकाले थे, याद करिए 34। तो 1/34 और ये आपका एडजॉइंट ए अभी जो निकला है 13 8 1 5 -10 3 3 और इधर -6 -5। क्लियर, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब जो है ए इनवर्स तो निकल गया, मल्टीप्लाई मत करिएगा, ठीक है, नहीं तो परेशानी होगा आगे जा करके। तो हम लोग को ए एक्स इज इक्वल टू बी के हिसाब से चलना होगा, क्योंकि हमको यहाँ एक्स का वैल्यू निकालना है। तो ये उधर जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये एक्स के जगह पर क्या है, याद करिए शुरू में ही हमने बताया था एक्स वाई जेड है। ए इनवर्स के जगह पर पहले लिखाएगा 1/34, फिर ये पूरा का पूरा, ठीक है। 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 और बी के जगह पर क्या है 1 3/2 9 1 3/2 9। क्या करेंगे, पहले इनमें और इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये है 3 रो का, रो इंटू कॉलम होता है ना, 3 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 1 कॉलम 3 × 1। तो ये 3 इधर कट गया, इधर का कटता है और सेम होना चाहिए तभी कटेगा। तो ये क्या आइडेंटिफाइड कर रहा है हमको कि आने वाले टाइम में जो मैट्रिक्स बनेगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद 3 × 1 टाइप का बनेगा, यानी कि इस तरीके का बनेगा, ओके। एक्स वाई जेड, चलिए मल्टीप्लाई करिए एकदम आराम से। 13 1 जा 13, ओके। फिर उसके बाद 8 × 3/2 करेंगे। तो ये कैसे हो जाएगा पता है आपको, देखिए 8 × 3/2 का मतलब देखिए आप 2 से इसको काट सकते हैं, 2 4 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो ये 12 कहाँ रख देना आपको, देखिए ध्यान दीजिए, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो प्लस ही होने वाला है। और इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 12 आएगा कैसे, 8 3 जा 24, 24/2 का मतलब 12 ही होता है ना, क्योंकि 2 से वो डिवाइड हो जाएगा, ओके। 1 से इसमें करिए 9 में, तो +9, क्लियर। अब ये 5 से इसमें जाइए, 5 1 जा 5, -10 है इधर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर। 10 × 3/2, ध्यान से सुनिएगा, माइनस हमने तो लिख दिया, अब बारी है 10 × 3/2 की। 2 से डिवाइड करिए, 5 हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया मजे से। 3 × 9, 9 3 जा 27 होता है, इसके बीच में क्या होगा, प्लस होगा, क्योंकि इधर भी प्लस इधर भी प्लस हो जाएगा। अब लास्ट है यहाँ पर 3 1 जा 3। याद रखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, इस क्वेश्चन में। 3 1 जा 3, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो 6 × 3/2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो माइनस है इधर, प्लस है इधर, माइनस हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना, अभी तुरंत दिखाए थे, ओके। तो इसको जब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, -5 × 9, तो 9 5 जा 45, प्लस माइनस माइनस 45 हो गया। अब इसको आप जोड़ घटाव कर दीजिए। देखिए इनको जोड़िए, कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो गया, 25 और 9 हो जाएगा कितना, 34।
ये +5 का पार्टी, ये +5 का पार्टी, इनको जोड़ दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 32 हो जाएगा ना। इनको जोड़ने के बाद 32 में से 15 को घटाइए, 12 में से 5 घटाइएगा तो हो जाएगा 7, और ये कैरी लिया था तो 2 में से 1 को घटाइएगा 1, 17 हो जाएगा ना 17, क्योंकि प्लस साइन बड़ा है, देखिए ना बड़ा है कि नहीं, प्लस है प्लस। अब देखिए यहाँ पर ये 3 बेचारा अकेले है प्लस के साथ, ये इनको जोड़िए तो ये आपका हो जाएगा कितना 54, ठीक है, -54, और फिर -54 में से 3 को घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा -51। समझ में आ रहा है, -51 हो जाएगा। अब ये 1/34 को अंदर भेजिए, बस दोस्तों बन गया। जो मेहनत था यहीं पर था, अब आगे हम लोग फास्ट बना हुआ रहेगा, समझा देंगे। 34/34 और इधर 17/34 हो जाएगा ना, इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो होगा ही। फिर -51/34, ये देखिए मजे से कट गया एक बार में, और ये 2 बार में, क्योंकि 17 2 34 होता है। कितना आया 1, यहाँ पर 1/2। अब इनको कैसे काटिएगा, ये देखिए 2 से 3 से किसी से भी नहीं कट रहा है, दोनों डायरेक्ट भी नहीं काट पा रहा है, तो फिर ये 12 से भी नहीं कटेगा, 13 से भी नहीं कटेगा, तो 17 से देखिएगा आप पहुँच जाइएगा तो देखिएगा हाँ 17 2 34, 17 3 51 होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया -3/2, समझ गया। अब ये तो कटेगा नहीं ना दोस्तों, तो x के जगह पर 1 है, y के जगह पर 1/2 है, z के जगह पर -3/2 है। ऐसे बनता है क्वेश्चन ये। अब आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बना रहेगा, उसको हम लोग समझा देंगे, बस ये जो आप देखे हैं वैसे ही बनेगा आगे भी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बना लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देख लीजिए, ये है हमारा, ठीक है। कैसे बनाना है, जैसे पहले बनाए थे वैसे ही यहाँ पर भी बनाना है, ठीक है। तो हम सब चीज़ लिख लिए हैं, एकदम आराम से देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 बनाए थे वैसे ही इसमें भी हम लोग बनाए हैं। कैसे, क्वेश्चन पहले हमने लिखा, फिर उसके बाद याद है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax = b लिखा करते थे। क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा है, ax = b के फॉर्मेट में हम लोग को लिखना होता है, ठीक है। तो ax b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे पहले कि a का वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, यहाँ से x के आगे जितना भी नंबर है 1 2 1, ये देखिए यहाँ पर 1 2 1 लिख दिए। अब y के आगे जितना नंबर है -1 1 1 -1 1 1, ओके क्लियर। ये आपका 1 हो गया, -3 यहाँ पर 1 1 -3 1, क्लियर हो गया। अब क्या करना है, z के आगे देखिए 1 है, -3 है, और यहाँ पर 1 है, 1 -3 1, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर x के जगह पर कितना भी वेरिएबल है इस क्वेश्चन में, x y z है, तो हम लोग एकदम आराम से x y z लिख लिए, ओके। अब b के जगह पर 402 लिख दिए बहुत ही आसानी से, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना। फिर उसके बाद आगे अब क्या करते हैं हम लोग, a डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, ताकि हम लोग को पता चल सके कि जो दिया गया है डिटर्मिनेंट ये कंसिस्टेंट है या नहीं, ठीक है। अगर कंसिस्टेंट रहता है तो उसका a इनवर्स निकाला जा सकता है। बिना a इनवर्स के मदद से आप x का वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, x y z जितना भी वैल्यू है ना नहीं निकाल सकते हैं। तो पहले a इनवर्स हम लोग को निकालना होता है, इसीलिए a इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट a। तो a डिटर्मिनेंट निकालिए इसका, तो कैसे निकलेगा a डिटर्मिनेंट, ये देखिए 1 है, 1 का क्या हो जाएगा, ये कैंसिल बचा हमारा
1 - 3 1 1, ये हमने लिख दिया मजे से यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस था, तो आपको पता है ना कि अगर यहाँ पर लिखते हैं आप तो एक और माइनस आ जाता है, ठीक है, एक और माइनस आ जाता है। तो -1 पहले से इधर से एक और माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस कर देगा। अब ये कैंसिल, बचा कौन, 2 1 -3 1, ठीक है। ऐसे बता रहे तो समझ में आ रहा है ना, हमको बताइएगा कमेंट करके, ठीक है, ताकि आपका जो भी परेशानी होगा हम उसको देख लेंगे। अब देखिए ये हमारा जो है ये कैंसिल हुआ तो 2 1 -3 1 आया ना, आ गया। फिर उसके बाद 1 का ये कैंसिल, बचा कौन, 2 1 1 1 2 1 1 1, ओके। अब 1 को एकदम आराम से उधर रखिए, 1 1 जा 1, फिर उसके बाद बीच में माइनस आता है, पता है ना, तो एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, 3 1 जा 3 +1 2 1 जा 2, फिर उसके बाद माइनस तो आता है ही, एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, 3 1 जा 3, ओके। फिर इसी तरह से +1 लिख दिए, 2 1 जा 2 -1 × 1 1, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं है यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को अब क्या करना है, आप सबको मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है, आराम से कर सकते हैं। चलिए ब्रैकेट को पहले किया जाए तो 4 हो गया, 5 हो गया, इसमें से घटाइएगा तो 1 हो जाएगा। अब आराम से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 4 जा 4, 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, ठीक है। ये आपका 9 हो गया, +1 10, तो 10 आया हमारा ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो 10 0 से बड़ा है ना, 0 के बराबर तो नहीं है, तो इसका मतलब कि हम लोग इस डिटर्मिनेंट का ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो लिख दीजिए ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे क्या करेंगे, ए डिटर्मिनेंट तो हम लोग तो निकाल लिए, आगे हम लोग एडजॉइंट निकालेंगे। तो जो क्वेश्चन था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ए इज इक्वल टू यही ना था, ये हमने यहाँ लिखा, क्यों लिखा, ताकि हम एडजॉइंट ए निकाल सकें, ठीक है। तो एडजॉइंट ए निकालने से पहले आपको माइनर निकालना होता है, फिर उसके बाद उसका कोफैक्टर, जो कोफैक्टर है वो हमको बहुत हेल्प करता है, ठीक है। देखिए ये 1 का है, यानी कि इस पोजीशन पर क्या है, M11 है ना, ये M12 पता ही होगा आपको। तो इसका क्या होगा, ये कैंसिल, देखिए कैंसिल हुआ ना, तो क्या बचा, 1 - 3 1 1, 1 - 3 1 1, ठीक है। अब मजे से इसको मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, फिर माइनस तो होता है, एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, 3 1 जा 3, तो दोनों को जोड़िएगा तो 4 हो गया। अब देखना आपको कोफैक्टर इसका क्या होगा, तो कोफैक्टर कैसे निकलता है, देखिए 1 और ये 1 दोनों को जब जोड़ेंगे तो इवन में आएगा, 2 क्या है, इवन नंबर। तो इसके पहले जस्ट हम क्वेश्चन में बताए भी थे बहुत ही डिटेलिंग में कि कैसे बनता है, पूरा लिख के बताए थे। तो ध्यान से सुनिए, 4 आया तो A11 का भी वैल्यू 4 ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ते हैं, याद है हमने आपको बताया भी है ना दोस्तों। देखिए कहाँ गया यहाँ पर, ये देखिए -1 का पावर 2, इसका मतलब 1 हो जाएगा, है ना, हमने आपको इसके पहले में भी बताया था। तो ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। M12 का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए 1 2 का निकालते हैं, यहाँ पर है, तो ये कैंसिल, बचा कौन, 2 1 -3 1, तो इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा, ये तो हो जाएगा, नहीं है समझ में, देखिए फिर से देखिए, इसको यहाँ से ऐसे कैंसिल किए, क्या आया, 2 1 -3 1, 2 1 -3 1, ओके, 2 1 जा 2, फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक और है, एक और माइनस पहले से तो रहता ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, दोनों को ऐड करिए 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना होता है, 3, तो 3 एक ऑड नंबर है, तो हम लोग को पता है कि -1 का पावर 3 यानी कि -1 होगा, तो जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में बदल जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ हमने बता भी दिया है। तो ये हो गया आपका -5। अब M13 पर आते हैं, ये है
ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कौन, 2 1 1 1, 2 1 1 1 बचा, 2 1 जा 2, फिर बीच में माइनस आएगा, 1 1 जा 1, इसमें से घटाए 1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 3 को जब ऐड करते हैं तो 4 एक इवन नंबर है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, 1 है तो इधर भी 1 ही रहेगा। अब 21 में आते हैं, तो 21 कहाँ का है, इधर का है, ठीक है। तो इसका ये खत्म हो जाएगा, है ना, इससे जितना भी लग रहा है ना इसका बॉर्डर खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा और ये, ठीक है, सीधा सीधा जो लाइन लगता है वो खत्म हो जाता है। -1 1 1 1, ठीक है, देखिए यहाँ पर। अब ये इससे मल्टीप्लाई किए तो -1 हो गया, फिर बीच में माइनस तो आएगा ही, 1 1 जा 1। अब दोनों को ऐड कर लीजिए, -2, ठीक है। अब देखिए 2 और 1 को जब ऐड करते हैं 3 एक ऑड नंबर है ना, 3 एक ऑड नंबर है तो चेंजिंग होगा। अब तो -2 था तो अब उधर जा कर के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब A22 का निकालिए, इधर है, यानी कि ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, प्लस साइन बन रहा है, तो 1 1 1 1, ठीक है, 1 1 1 1, तो 1 1 जा 1 माइनस 1 1 जा 1, 0 हो गया। अब A22 के जगह पर भी 0 होगा, अगर यहाँ ऑड भी नहीं रहता या इवन भी रहता, जो भी रहता तो उधर भी 0 ही होता, क्योंकि -0 लिखिए चाहे +0 लिखिए, बात तो बराबर है, उसका मतलब 0 ही होता है, ठीक है ना। अब 23 पर आते हैं, 23 इधर का पार्टी है, ये खत्म हो जाएगा और ये खत्म हो जाएगा, टी शेप का बन रहा है, ठीक है। क्या क्या बचा, 1 -1 1 1, यहाँ हम लिख दिए होंगे 1 -1 1 1। अब इससे आप मल्टीप्लाई करिए, 1 1 जा 1, फिर बीच में माइनस आता है, एक और माइनस आके प्लस कर दिया, ठीक है, और इनको जोड़ दिया तो 2 आ गया, ठीक है। अब 23 को यानी कि 2 + 3 करिएगा तो 5 एक ऑड नंबर है, तो यानी कि चेंजिंग होगा, 2 था तो उधर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब 31 में आते हैं, 31 इधर का, ये खत्म ये खत्म, बचा कौन, -1 1 1 -3, ठीक है, -1 1 1 -3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 1 जा 3, ओके, फिर बीच में माइनस आएगा, 1 1 जा 1, घटेगा तो 2 हो जाएगा, कितना आसान है। अब 3 1 को जब ऐड करिएगा तो 4 हो जाएगा, 4 एक इवन नंबर है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। चेंजिंग कब होता है, जब ऑड नंबर रहता है, तो 2 जैसे था वैसे ही 2 हो जाएगा, ठीक है। 31 तक हम लोग पहुंच गए। अब बारी है 32 का, ये कैंसिल ये कैंसिल, टी शेप बन रहा, देखिए टी शेप, बचा कौन, 1 2 1 -3, ठीक है, ये देखिए 1 2 1 -3, समझ में आ गया। मल्टीप्लाई करिए, 1 × -3 हो गया, फिर बीच में माइनस आता ही है, 2 1 जा 2, दोनों को ऐड करिए -5। अब 3 और 2 को जब ऐड करते हैं तो 5 आता है, 5 एक ऑड नंबर है, तो यानी कि चेंजिंग होगा अब उधर कोफैक्टर में, तो -5 था तो अब हो जाएगा 5, समझ में आ गया। अब 33 पर आके लास्ट है, ये 33, ये कैंसिल ये कैंसिल, बचा कौन, 1 2 -1 1 1 2 -1 1, ओके, 1 1 जा 1, ओके, फिर बीच में माइनस आता है, एक और माइनस आकर प्लस कर दिया, 1 2 जा 2, ऐड करिए 3 हो गया। अब 3 और 3 को जब ऐड करते हैं तो 6 हो जाता है, 6 एक इवन नंबर है, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा कोफैक्टर में, 3 है तो 3 रहेगा, समझ में आ गया ऐसे। अब आते हैं एडजॉइंट, कैसे होता है एडजॉइंट, ए जो हमने लिख दिया पूरा, A11 A12 जो भी जितना था लिख दिया हमने, और उसका ट्रांसपोज याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं कि ट्रांसपोज भी होता है, याद रखिएगा ट्रांसपोज। तो जितना भी था हमने निकाला, A11 A12 A13, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया देख करके, यहाँ से 4 - 5 1, 4 - 5 1, 21 से बढ़ते हैं, 2 0 -2, 2 0 -2, क्लियर। अब 31 से 2 5 3, ये देखिए 2 5 3,
अब इसका क्या करना है, ट्रांसपोज, मतलब जो रो है, रो में 4 - 5 1 है, अब वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ऐसे था हॉरिजॉन्टल, अब ये वर्टिकल बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 4 - 5 1 बन गया ना, ये देखिए। ओके, 2 0 2 था ना, अब ये डंडा जैसा 2 0 - 2, ठीक है। 2 5 3, ये देखिए 2 5 3। ओके, ए इनवर्स अब हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी है 10, है ना, ये ना है 10, और एडजॉइंट ए का भी वैल्यू है। क्या होता है फॉर्मूला पता है ना, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, ठीक है। ओके, तो हमें ए इनवर्स का वैल्यू मिल गया है। हम इसको अब इसके अंदर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि आगे जाकर के हमको आसानी होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखा, एक्स को अकेला किया, ए को उधर ट्रांसफर किया, इन्वर्स हो गया। ओके, अब ये ए इन्वर्स का वैल्यू है मेरे पास, बी का भी है, तो उस पर रख देते हैं। ये अब देखिए एक्स के जगह पर हम एक्स वाई जेड रख दिए क्योंकि यही तो वैल्यू था। ए इन्वर्स का अभी तुरंत निकाले थे, जस्ट टू जस्ट, ये हमने यहाँ तक रख दिया। और बी का जो वैल्यू है, बी का वैल्यू ये देखिए यहाँ पर होगा, तो क्या दिखाते हैं, बी का वैल्यू क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको 402। देखिए यहाँ पर 402, तो बी के जगह पर हमने 402 रख दिया। आया समझ में? आया। ए इनवर्स के जगह पर रख दिया मैंने ये, और बी के जगह पर ये, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है दोस्तों, एक ही टाइप का तो क्वेश्चन है सब। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि लिख करके अच्छा लगता है कि ऐसे बता रहे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने देखा कि वहाँ पर वैसा ही क्वेश्चन बार बार आते जा रहा है, इसीलिए। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, मल्टीप्लाई पहले इसमें करेंगे। तो ये जो है 3 × 3 का है, पता ही होगा, और ये आपका रो कितना है, 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, तो ये 3 कट गया। आने वाले टाइम में 3 × 1 टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, यानी कि इसी तरह से, पता ही है आपने बनाया भी बहुत सारा क्वेश्चन। तो 4 4 जा 16, ओके, बीच में प्लस आएगा, 2 0 जा 0, ठीक है। दिख रहा है ना कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका देखिए फर्स्ट है, इधर भी फर्स्ट, ये सेकंड था तो इधर से सेकंड, ये थर्ड था इसके साथ थर्ड, समझ में आया ऐसे मल्टीप्लाई होता है। 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, क्लियर, ये कंप्लीट हो गया, इसका चांस कंप्लीट हो गया इसके साथ। अब ये इसके साथ खेलेगा, तो -5 × 4 -20 हो गया, 0 × 0 0 हो जाएगा, ओके। 5 × 2 10 हो जाएगा, कितना आसान था। 1 × 4 4 हो गया, ठीक है। -2 × 0 -0 या तो +0, जो बोलना चाहते हैं हम, चलिए +0 लिख दिए, कोई दिक्कत है, 0 ही तो है, समझ में आया क्या हम बोले। 1 × 4 4, -2 × 0 0, 3 × 2 6, क्लियर। अभी इनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, जो जो जुट रहा है घट रहा है उसको कर दीजिए। 16 और 4 20 हो गया, -20 + 10 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -10, क्योंकि माइनस ज़्यादा है। 6 और 4 10 हो गया, ठीक है। अब ये 1/10 हर एक एलिमेंट में जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कैसा, 20/10 -10/10 और 10/10। अब देखिए 20/10 अगर आपके सामने रहेगा तो उसको आप 10 2 जा 20 काट दीजिएगा, ये -1 बार में है ना, 10 1 जा, तो x के स्थान पर उधर क्या है, 2 है, y के स्थान पर -1 है, z के स्थान पर 1 है। ये हमने वैल्यू आराम से निकाल लिया, कंप्लीट हुआ, समझ गए। अब अगला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर तक, 14 क्या आगे भी 15 16 सब ऐसा ही क्वेश्चन है, ठीक है। 13 नंबर देखिए, ये है क्वेश्चन, ठीक है।
यहाँ पर हमने इस क्वेश्चन को लिख लिया, एकदम सेम टू सेम लिख लिया। यही ना क्वेश्चन है, देखिए अंत में 3 था। अब जैसे स्टेटमेंट हमने लिखा, लिखते हैं जैसे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ax इज इक्वल टू b। यहाँ तक क्लियर। अब इसी के हिसाब से आपको चलना है। तो ax b का वैल्यू पहले निकालिए, क्या हो जाएगा, a का वैल्यू हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, इसी इक्वेशन से। x देखिए कहाँ कहाँ यहाँ पर है, इसका आगे कोएफिशिएंट 2 1 3, ये रहा 2 1 3, क्लियर। y के आगे देखिए 3 -2 -1, 3 -2 -1, क्लियर। z के आगे देखिए 3 1 -2, 3 1 -2, क्लियर। अब x की जगह पर कितना वेरिएबल है, यहाँ पर x y z है, तो हमने x y z बड़ा ही आसानी से लिख दिया। b के जगह पर यानी कि b इज इक्वल टू के उस तरफ कौन है, 5 -4 3, 5 -4 3, क्लियर। क्या करना है, हमें x का वैल्यू निकालना है ना। ये x y z का वैल्यू निकालने से मतलब है, तो कैसे मिलेगा, ये x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अरे क्या हो गया, ये x का वैल्यू निकालना होगा, हमने पहले ही बताया आपको। तो ये इसी x के तो अंदर छुपा हुआ है, x y z है ना छुपा हुआ, तो यही तो निकालना है। तो a को उधर भेजते हैं तो a इनवर्स बन जाता है। तो a इनवर्स अब कैसे निकलेगा, हमने आपको बता भी दिया a इनवर्स कैसे निकलता है। उसके लिए आपको डिटर्मिनेंट पहला निकालना पड़ेगा, दूसरा एडजॉइंट a निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले चलिए डिटर्मिनेंट से शुरू करते हैं। तो हमारा a मैट्रिक्स ये है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोग को। ये मैट्रिक्स है, याद रखिए, हम लोग को डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 मजे से यहाँ रखे, ये कैंसिल, बचा कौन, ये पूरा का पूरा यहाँ देखिए आ गया। 2 देख रहे हैं ना, -2 1 -1 -2 आ गया, ठीक है। ये 3 था पॉजिटिव में, यहाँ -3 हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है पता है ना, नहीं पता है क्या, चलिए फिर से बता देते हैं। यहाँ देखिए ये आपका 1 1 है पोजीशन पर, A11 जैसे कहते हैं ना, A12, तो 1 और 2 को जब ऐड करते हैं तो हो जाता है 3। 3 एक ऑड नंबर है, तो आपको पता होगा कि -1 का पावर 3 अगर करिएगा तो -1 ही होगा, इसीलिए ऐसा होता है। अगर यहाँ माइनस रहता तो प्लस हो जाता, समझ गए। इसमें क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये आपका 1 और 3 पोजीशन पर है, और 1 और 3 को जब ऐड करते हैं तो 4 हो जाता है। 4 एक इवन नंबर है, तो इसलिए कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे समझ में। अब देखिए यहाँ पर 3, ये कैंसिल, 1 -2 3 -1, ओके लिख दिया मैंने। चलिए 2 को मजे से साइड करिए, माइनस प्लस 2 2 जा 4, ओके। माइनस तो होता है, एक और माइनस आके प्लस कर दिया, 1 1 जा 1, -3 जस का तस वैसे ही लिखा हुआ है। 1 × -2 हो जाएगा, बीच में माइनस आता ही है, 3 1 जा 3, ओके। ये 3 जस्ट का तस लिख दिया मैंने। 1 × -1, फिर माइनस तो आता ही है, एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, 3 2 जा 6, क्लियर। अब ब्रैकेट के अंदर जितना भी है सबको आराम से जोड़िए। 4 + 1 5, -3 -2 यानी कि दोनों को जोड़िए, -5 हो जाएगा। इनको घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस होता है, साइन है बड़ा प्लस का, 6 में से 1 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और 3 जैसे था, -3 था, 2 था, वैसे ही लिखा हुआ है। अब मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 10 माइनस प्लस, 5 3 जा 15, 3 × 5 15, ठीक है। ऐड करिए, 30 हो गया, 40 हो गया। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास 40 निकल कर सामने आया है, जो कि 0 के बराबर ऑब्वियसली सी बात है नहीं है, ठीक है। इसका मतलब कि ए मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है। इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो एक तो चरण पार हो गया, दूसरा चरण क्या है, एडजॉइंट ए, ठीक है, जो कि सबसे खतरनाक है। डरा नहीं रहे दोस्तों बड़ा लेंदी होता है वो सच में। तो पहले हमने क्या किया, कंसीडर किया ए मैट्रिक्स को कंसीडर यहाँ पर खींच लिए ताकि हमको बनाने में आसानी हो एडजॉइंट। तो
एडजॉइंट के लिए पहले क्या करना पड़ता है, माइनर, फिर उसके बाद कोफैक्टर, और कोफैक्टर जब निकलता है तो सेट करके उसका ट्रांसपोज किया जाता है। याद रखिए ये 3 स्टेप। माइनर कैसे निकलेगा, ये 2 का, यानी कि ये M11 किस जगह पर है ना, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, काटिए इसको, काटिए, तो कितना बचा ये -2 1 -1 -2 आ गया। मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, ठीक है, एक और माइनस आकर के प्लस कर दिया, 1 1 जा 1, समझ में आ रहा है। ऐड करिए, 5 हो गया। 1 और 1 को जोड़ने के बाद 2 आता है, 2 एक इवन नंबर है तो कोई फर्क उधर नहीं पड़ने वाला है, तो 5 का जस्ट 5 रहेगा। आगे समझ में, A12 का निकालना है हम लोग को, सॉरी M12 का, ये 1 2 पोजीशन पर है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 1 3 1 -2, ओके मैंने लिख दिया। 1 × -2 फिर माइनस तो आता ही है, 1 × 3 3, क्लियर। दोनों को जोड़िए, -5 हो गया। 1 और 2 ऐड करने के बाद 3 आता है, 3 एक ऑड नंबर है, यानी कि चेंजिंग होगा उधर कोफैक्टर में, तो -5 जो था वो अब बन गया 5 + 5, समझ में आया। अब इसी तरह से 1 3 में बढ़ते हैं, तो 1 3 पोजीशन यहाँ पर है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा ये पूरा, ये हमने पूरा जस्ट टू जस्ट यहाँ लिख दिया। क्या लिखा, 1 -2 3 -1, ठीक है, ये देखिए 1 -2 3 -1, ओके। 1 × -1 हो गया, फिर बीच में एक और माइनस आता है, एक और माइनस यहाँ पर प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6, इसको ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, होगा ना सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 1 और 3 को ऐड करने के बाद 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है तो कोई उधर चेंजिंग नहीं होगा, तो 5 हो गया, समझ में आ रहा है। M21 निकालने की बारी, ये है आपका M21। तो इससे जितना भी लगता है बॉर्डर उसको आप डिलीट करिए, ये डिलीट, इसका निकल रहा है याद रखिए, तो ये डिलीट और इसके एकदम सीधा सुन ये, ठीक है, T बन रहा है, देखिए T, तो बचा कौन, 3 और 3 -1 और -2, ठीक है, 3 3 -1 -2, ओके। 3 × 2 यानी कि -2 -6 हो गया, माइनस तो आता है, एक और माइनस आकर प्लस किया, 1 × 3 3 हो गया। इसको क्या करना है, आप सब्ट्रैक्ट करना है, तो -3 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 21 है ना यहाँ पर, तो 2 और 1 को ऐड करने के बाद 3 आता है, 3 एक ऑड नंबर है, यानी कि चेंजिंग होगा, ठीक है, तो -3 था वो बन जाएगा 3, समझ में आया ऐसे। अब 22 की बारी, यानी कि एकदम सेंटर, ये तो ये प्लस यहाँ पर बनता ना, ये क्या हो गया, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कट जाएगा ना, ये बचा क्या, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये यहाँ से कट गया, ऐसे यहाँ से कट गया, बचा क्या, 2 3 3 -2, ये देखिए 2 3 3 -2, ये क्या हो गया, -4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4 -4, 3 3 जा 9 -9 हो गया। ये सब बहुत ही आसान है दोस्तों। अब ऐड करिए, -13 हो गया। अब 2 और 2 को जोड़ने के बाद 4 होता है, 4 एक इवन नंबर है तो उधर कोई चेंजिंग नहीं होगा, -13 ही रहेगा। 23 की ओर चलते हैं, 23 यानी कि इधर है, ये इसको काटिए, कट गया, ये भी कट गया, समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं, ये कैसे कटेगा, जैसे इससे जो है कौन कौन सा बॉर्डर लग रहा है, एकदम सीधा देखिए, ये कट गया, ठीक है, और ये कट गया, T बन रहा है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, बचा कौन, 2 3 3 -1, 2 3 3 -1, 2 × -1 -2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस आता ही है, 3 3 जा 9 9 2 11 -11 हो गया, और दोनों को ऐड करने के बाद ऑड नंबर आता है, 3 और 2 को 5 आ जाता है ना, तो 5 एक ऑड नंबर है तो उधर चेंजिंग होगा, 11 हो गया, समझ में आ गया। अब 31 में बढ़ते हैं, ये इधर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये मात्र बचा 3 × 1 जो है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, 3 3 -2 -1, सॉरी 1, सिर्फ 1 है,
3 3 माइनस 2 1। अब ये 3 1 जा 3, माइनस तो आता ही है, एक और माइनस आके प्लस कर दिया, 3 2 जा 6। ठीक है, तो ऐड करिए 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर 31 हो गया, तो 3 और 1 को ऐड करने के बाद 4 होता है। 4 एक इवन नंबर है, इवन नंबर है तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, 9 का 9 ही रह जाएगा। ठीक है, 32 की तरफ 32 यानी कि ये इधर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कौन? 2 1 3 1, 2 1 3 1, 2 1 जा 2, फिर बीच में माइनस आता ही है, 3 1 जा 3। ओके, तो दोनों को घटा दिए तो -1 आ गया, और 3 और 2 को ऐड करने के बाद 5 आता है। 5 एक ऑड नंबर है तो चेंजिंग होने वाला है, तो -1 का हो गया +1। समझ में आ गया? ऐसे। और अब देखिए यहाँ पर M33 है, ये देखिए M33 यहाँ पर लास्ट है ना, यहाँ ये कैंसिल, ये कैंसिल, बचा कौन? 2 3 1 -2, 2 3 1 -2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बड़ा ही आसान है। अब 2 × -2 -4 हो गया। ओके, फिर बीच में माइनस आता ही है, 3 1 जा 3। ओके, ऐड करिए, -7 हो जाएगा। अब देखिए 3 और 3 को ऐड करने के बाद कितना होता है? 6। 6 एक इवन नंबर है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, चेंजिंग कब होता है? जब ऑड नंबर होता है तब। -7 हो गया। अब ये पूरा हम लोग मेहनत करके निकाल लिए। अब क्या करना है? एडजॉइंट ए, यानी कि A11 A12 A13, ये जो हमने निकाला वो रखा। कैसे? देखिए, ध्यान दीजिए। A11 5 आया था, 5 फिर 5, यानी कि 555, ये हमारा 5 5 5 रखा गया। ठीक है, 21 से शुरू करते हैं। 3 -13 11। ठीक है, ये देखिए 3 -13 11। क्लियर? लास्ट है अब 31 से। देखिए 9 1 -7, ये रहा 9 1 -7। समझ में आ गया? तो अब क्या करना है? इसका एडजॉइंट होता है, याद रखिएगा। तो एडजॉइंट करें दोस्तों, ये जो आप कोफैक्टर रखते हैं, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना जरूरी है, नहीं करिएगा गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, हल्का सा भी एक जगह भी गलत हुआ ना क्वेश्चन, पूरा कहानी साफ। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होना चाहिए? ये है आपका रो में, अब ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 5 5 5, पहले सूता हुआ था डंडा, ऐसे ही रखा हुआ था, अब खड़ा हो गया डंडा। ठीक है, 3 -13 11। ओके, 9 1 -7। क्लियर? अब ये आपका परफेक्ट एडजॉइंट ए निकलकर सामने आया है। अब ये हम एडजॉइंट ए का क्या करेंगे? ए इनवर्स निकालने में काम आएगा। तो पता ही है ए इनवर्स का क्या होता है? 1/a डिटर्मिनांट इनटू एडजॉइंट ए। तो डिटर्मिनांट का जो वैल्यू था वो कितना था? याद है? 40 था, 40। ठीक है, तो डिटर्मिनांट का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ पर, और एडजॉइंट ए का भी वैल्यू रख दिया, एकदम सेम टू सेम। देखिए यहाँ पर रख दिया, मैंने छाप दिया यहाँ पर। ठीक है, और फिर इसके बाद अब आते हैं अपने मेन चीज पर, ax = b। तो हमें x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि इसी के अंदर xyz छुपा हुआ है, इसी का तो वैल्यू निकालना है ना? तो a इनवर्स जो था यहाँ पर पूरा का पूरा हमने रख दिया। ठीक है, और b का जो वैल्यू था 5 -4 3, ये शुरू में गिवन ही दिया हुआ था। 5 -4 3, देखिए। ठीक है, तो अब इनमें मल्टीप्लाई करना, आपको पता ही है कि 3 × 3 है और ये 3 × 1 है, 3 3 कट जाएगा, यानी कि 3 × 1 टाइप का मैट्रिक्स बनेगा। 5 × 5 25, 3 × -4 -12, 9 × 3 9 3 27। ओके, ये पूरा का पूरा चांस चल लिया इसके साथ। अब इसका बारी, 5 5 जा 25, -13 × -4, पहले माइनस माइनस को ख़त्म करिए, प्लस हो जाएगा। 13 × 4 हो जाता है 52। ठीक है, प्लस हो गया ना 52। 1 × 3 3 हो गया। ओके, 5 × 5 25,
होगा ना, 5 5 25, 11 इंटू -4 कितना हो जाएगा, -44। समझ में आ गया। -7 इंटू 3 -21। अब इनको जोड़ घटाव कर दीजिए। कैसे जोड़ेंगे, 25 और 27 को जोड़िए। इतना तो कर सकते हैं दोस्तों, इतना भी नहीं कर सकते हैं। इनको जब जोड़िएगा तो हो जाएगा 52, और 52 में से 12 को घटाइए। ठीक है, 52 में से 12 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 40। ये रहा 40। ओके, समझ में आ रहा है। तो इनको घटाने के बाद आ गया 40। अब यहाँ पर देखिए, सबको जोड़ दीजिए, इतना आसान तो है, इतना तो कर सकते हैं। तो जब इनको पूरा जोड़िएगा तो 80 हो जाएगा, 80, और इनको जोड़ घटाव करिएगा तो -40 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इतना जोड़ने घटाने के बाद इतना आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर जब हमारे पास जोड़ घटाव करने के बाद आ गया, तो अब ये इसके अंदर हम भेजेंगे, तो हर एक एलिमेंट के साथ ये जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 40/40 हो गया ना, हो गया कि नहीं। 80/40 -40/40, 0 0 काटिए, 4 1 जा 4, 0 0 काटिए, 8 1 जा 8, 0 0 काटिए, 4 -1 जा। ओके, हो गया ना। तो x का स्थान पर 1 है, y के स्थान पर 1 है, z के स्थान पर -1 है। ये आपका वैल्यू तैयार। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहीं तक छोड़ दे क्या, आज 13 तक कंप्लीट हो गया। ऐसा दोस्तों कि हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि जैसे अभी हम बताएं 2 क्वेश्चन जो पहले से लिखा हुआ था, ये हमको तुरंत बताइएगा। व्हाट्सएप पर हो सके तो बताइएगा, या तो फिर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो 14 नंबर से हम लोग अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, 14 15 16 ही रह गया है मात्र। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम।